हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, फिर से वही सवाल, आज भी मार्केट क्रैश क्यों हुआ। फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ आपको। आप अकेले नहीं हो जिसको लॉस हो रहा है, सभी को लॉस हो रहा है। ये गुड न्यूज़ नहीं है, बट इतना बात को आपको ध्यान रखना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सभी के पोर्टफोलियो, किसी का 5% डाउन है, किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 40% तक भी पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है इस भयंकर गिरावट के कारण। इसका मेन रीज़न ये है कि मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप के ही शेयर होते हैं और वही सबसे ज़्यादा अभी तकलीफ दे रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करता है और इसीलिए लार्ज कैप में जो इतनी भारी गिरावट नहीं हुई है जितनी कि मिड कैप स्मॉल कैप में हुई है। अब रीजंस क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले वो महादेव ऐप का जो स्कैम निकला है उसके कारण भी थोड़ा सा मार्केट में पैनिक हो गया स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में कि उन्होंने जिस कंपनियों में पैसा लगाया है और कभी सेबी और ईडी छानबीन कर रही है और ऐसा डर है कि और भी कंपनियों के नाम आएंगे, इसीलिए भी डर के मारे सेल ऑफ शुरू है। दूसरी बात, मार्च एंड में जो अभी मार्च एंड है, मार्च एंड में क्या होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं या कंपनियां होती है जो इन्वेस्टिंग करती है स्टॉक मार्केट में, वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेती है क्योंकि उनको मार्च में अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो वो लोग भी बेच कर अपना जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाने की कोशिश कर रही है। और जब सेबी चेयरपर्सन का बयान आया बबल के बारे में तो लोगों को डर बैठ गया कि वह दूसरा कोई बेचे उसके पहले मैं ही बेचकर प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी शेयर्स नीचे के लेवल से बाय किए हुए थे तो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, तो वो प्रॉफिट बुक करने के लिए धड़ाधड़ लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। वैसे भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा था तो लोगों को लगता है कि बढ़ने के चांसेस कम है, गिरने के ज़्यादा है, तो गिरे उसके पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। और जब एक बार प्रॉफिट बुकिंग होती है तो डर के मारे सभी लोग बेचना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस के जो महंगाई के जो दर आए थे, इन्फ्लेशन का जो डेटा आया वो भी इतना कोई अच्छा नहीं आया था, तो वो भी एक चिंता है वर्ल्ड मार्केट में कि जो सेंट्रल बैंक्स है पूरे वर्ल्ड की वो अभी भी इंटरेस्ट रेट जल्दी घटाएगी नहीं, ये भी एक चिंता का विषय है। और अभी तो एक घबराहट में भी, पैनिक में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये भी बड़ा रीज़न है कि डर के मारे लोग सोच रहे हैं कि भाई पैसा फ्री करके रखो और गिरे उसके पहले तो हमें नीचे के लेवल से बाय करते आएगा। ये भी एक रीज़न है सभी स्टॉक्स क्रैश होने का। आपको ये भी याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की लिस्ट 15 मार्च तक जो है इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश करना चाहिए किसने कितना पैसा लगाया है। तो ये भी एक डर का माहौल है कि उसमें कुछ कंपनियों के नाम आएंगे तो बवाल खड़ा होगा और स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। ये भी एक रीज़न है क्योंकि इसमें हो सकता है अंबानी अदानी ऐसे कंपनियों के नाम आएंगे बड़े बड़े जिन्होंने फंडिंग किया होगा बड़ी बड़ी पार्टियों को, तो उससे कहीं ना कहीं निगेटिविटी फैलेगी या फिर गवर्नमेंट पे कुछ एलिगेशंस लगेंगे। ऐसे काफ़ी एक पैनिक का सिचुएशन है 15 मार्च के हिसाब से भी, तो वो एंटिसिपेशन में भी गिरावट हो रही है। तो ये सब देखते हुए कि मेन तो प्रॉफिट बुकिंग जो इतनी हेवी देखने को मिली है क्योंकि मार्केट एक तरफा भागा है, वो मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप सभी जो शेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मार्च एंड में सभी लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। और सेबी चेयरपर्सन का भी स्टेटमेंट आपको याद होगा, उन्होंने कहा है कि म्यूचुअल फंड को स्ट्रेस टेस्ट करके उसका रिपोर्ट सबमिट करना है सेबी को। तो स्ट्रेस टेस्ट का डर के मारे भी, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट मतलब क्या है कि भाई आप जो शेयर को होल्ड करते हो बिकते हैं कि नहीं, आप उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं कि नहीं, आप सिर्फ बाइंग ही कर रहे हो, सेल करके तो देखो, ऐसा सेबी का इनडायरेक्टली कहना है। तो वो भी एक कारण है भयंकर गिरावट का। तो अभी शांति से बैठना ज़रूरी है, अभी भी आपको मौका है। देखिए, लॉस बुक करने से डरना नहीं, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर खराब होंगे उनको बेचकर आप पैसा फ्री कर लीजिए और जो शेयर स्ट्रांग है जिसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका लॉस जल्दी रिकवर होगा, ऐसा मुझे लगता है। और अभी एक साथ पैसे लगाने का टाइम नहीं है, एसआईपी करना है। जो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर आप शांति से पैसा लगाइए, पैसा हाथ में रखिए। जब स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के जो इंडिकेशन रहेंगे मार्केट में, जब आप पैसा लगाओगे तो आपको जो लॉस है जो पोर्टफोलियो में दिख रहा है वो रिकवर होने में आपको मदद होगी। तो स्टडी कीजिए और जो महादेव ऐप के स्कैम में जो कंपनियों के नाम हैं उनमें अभी पैसा लगाने से बचना होगा
क्योंकि उन पर कुछ कार्रवाई हुई, उनके डायरेक्टर लोग को अगर ईडी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया तो और भी पैनिक से उसमें सेल ऑफ हो सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।